नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत एवं सच तक भारत लाइव में धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं बाढ़ में, जहां पे हम मुलाकात कर रहे हैं समूह नारायण सिंह से। और हम बता दें कि समूह नारायण सिंह जो है कि जदयू के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और इनकी जो राजनीति है, जो राज्य स्तर की राजनीति होती है, तो सबसे खास बात बता दें कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी राजनीति की मुद्दे हैं, ये इस पर इनकी पैनी नज़र होती है। चलिए हम बात करते हैं अभी जो चल रहा है भारत पाकिस्तान का युद्ध और युद्ध विराम के ऊपर। चलिए सर, हमारे चैनल स्वागत है। तो जो युद्ध जी तो नहीं, इसको हम कहेंगे युद्ध नहीं कहेंगे। ये है कि जो हमारे माताओं बहनों का सिंदूर को नोचा, जी हम तो ही कहते हैं, हमारी उसके जवाब में हमारी सरकार ने उसको जवाब दिया। अच्छा, जिस तरह से देखा ये जा रहा है कि आपकी सेना, जो भारत की सेना जो है, पाकिस्तान में कई जो है एयरबेस तबाह कर दिया और अंदर घुसकर उसको नस्तानाबूद कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या ऐसा रहा कि जिसके कारण से उनको युद्ध को एकाएक विराम करना पड़ गया? जैसे देखिए, पाकिस्तान कुछ भी कहे जी, पहला जो हमारे देश के सैनिक अटैक किए, जी वो सिर्फ आतंकवादी के अड्डा पर किए, जहाँ पर आतंकवादी को ट्रेनिंग दी जा रही थी, रहने सहने सब वहीं ही 9 जगह अटैक हुआ है। न कोई सिविलियन में, न पाकिस्तान आर्मी के। अच्छा, तो ये देखा जा रहा है कि आपने आतंकवादियों के खिलाफ आपकी सेना ने हमला किया और आपकी बढ़त थी, लेकिन अचानक जो है ट्रंप के एंट्री के बाद आप युद्ध विराम की घोषणा कर दिए। इसके पीछे क्या रीजन रहा है सर? देखिए, उसके पहले जो आप क्वेश्चन है, उसके पहले का थोड़ा सा हम बताते हैं जी कि हमारी जो S-400 जो थी, हाँ, जो कम से कम जो हम लोग आप लोग के द्वारा सुने, मीडिया के द्वारा सुने, 700-800 मिसाइल हो, ड्रोन हो, हमला किया गया हमारे आर्मी और पब्लिक सेक्टर में जी। लेकिन हमने 100% अचीव की है कि उसका एक भी मिसाइल ड्रोन को भारत के धरती पर, ये एक भारत का मजबूती का, हमारे सेना का कर्म का ये बहुत बड़ा, विश्व में बहुत बड़ा नाम हुआ, जिसने हमको इसके बनाने के लिए आकाश का जो हमको ज्ञान, हमको उसका चीज़ है, वो भी 99 नहीं पहुंचा है, हमने 100 पहुंचे हैं जी। तो इससे यही सब देखकर पूरा विश्व पहले तो भारत को समर्थन किया, लेकिन देखा कि जो परिस्थिति बन रही है, ऐसा तो नहीं कि धरती पर से पाकिस्तान का नेस्तनाबूद हो जाए और कहीं ऐसा न हो कि ये युद्ध पूरे विश्व में फैल जाए। इसलिए पूरे देश ने चाहा कि ये युद्ध समाप्त हो। अच्छा, जैसा कि देखा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें तुरंत के तुरंत सभी कई देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया, उस विराम के लिए बात कहा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ, इजराइल हमारे उनके बीच युद्ध हुआ, लेकिन वो सब जो है कि रोकने में असमर्थ रहे। रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, रोकने में लोग असमर्थ हुए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में इतनी क्या जल्दी थी जो लोगों ने जल्दी एंट्री किया। इसलिए जी, अब सारी युद्ध लंबा हुआ है, 1 साल 1.5 साल, लेकिन जो रफ्तार, जो पैनिक, जो सटीक युद्ध भारत कर रहा था, उससे लग रहा था कि अगर 7 दिन भी चल गया तो धरती पर से पाकिस्तान का नक्शा खत्म हो जाएगा और वो विश्व युद्ध की ओर चला जाएगा। क्या इसलिए पूरे देश ने पहले भारत को समर्थन किया, उसके बाद लगा कि नहीं, ये युद्ध समाप्त होनी चाहिए, मानवता के हित में समाप्त होना चाहिए। और ये बात सारे विश्व अनुरोध किए भारत के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका किया, सारा विश्व
साथ देने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया कि मानवता के पर प्रहार न हो। जिस तरह से युद्ध चल रहा था कि अब मानवता का प्रहार होने वाला था, कि हमारे यहाँ तो वो सिविल में और हमारे सैनिक को डैमेज करना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारा अति था कि उसको हम ज़मीन पर न गिरने दें। लेकिन भारत जब करता तो फिर धरती पर से पाकिस्तान ख़त्म हो जाता, या तो पाकिस्तान 4 खंड में होता। और हम आज आप मीडिया के द्वारा देश के सभी जनता को कहते हैं कि पाकिस्तान खंडित होगा, बहुत जल्द होगा। क्या लग रहा है कि जिस अनुसार से पूरे देश में भारत की डंका बज रही थी, क्या उस तरह की डंका जो है अब तेज हो गई है? लोग जो है भारत को कल तक के 1971 की युद्ध में और उससे पहले का जो युद्ध में छोटा नाप रहा था, अब क्या उनका यहाँ बढ़ा होगा? पाकिस्तान के साथ भारत का एक लंबी लड़ाई है, 65 है, 70 है, और हर बार पाकिस्तान मात हुआ। और हर बार उस समय के जो शासक रहे हैं उन्होंने माफ़ करते गए हैं। इंदिरा गांधी भी पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया। ऐसा नहीं किया कि इंदिरा गांधी उसमें भी वो भी चाहती तो पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करते, लेकिन उन्होंने एक अति किया कि 2 भाग में बांट दिया। आज मोदी जी भी वही इसी है कि पाकिस्तान इनके कूटनीति के कारण 4 भाग में बंटेगा, क्या उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो जो व्यक्ति खुद टुकड़ा टुकड़ा होने पर है उसको मिटाने से क्या, जिंदा रह के देखो कि तुमको हमारी कूटनीति क्या कर रहा है। यह निर्णय आपके तरफ से क्या लग रहा है कि यह देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, विश्व हित के लिए क्या सही है? देखिए, हम खुद अपनी गुस्सा में कोई निर्णय ले लें, लेकिन समाज के साथ सबको झुकना पड़ता है, सबकी बात मान, क्योंकि इसी समाज में हमको भी रहना है। हम समाज से अलग होकर नहीं रह सकते हैं। हम विश्व के जो सारे देश हमको समर्थन कर रहे थे, हमारे साथ खड़ा थे, वन भी खड़ा थे, लेकिन हमको उनको भी देख के चलना है, उनकी भी बात मानना है। अगर हम अकेला चलेंगे तो हमको कोई साथ नहीं देगा। इसलिए मानव के हिसाब से कि मानव जो है पाकिस्तान का आम जनता है, उसकी खात्मा न हो जाए, इसलिए पूरे विश्व ने हमारी सरकार को से अनुरोध किया, विनती किया, और उसमें खास करके अमेरिका बहुत बढ़ चढ़ के हाथ लिया, तो ये समाप्त हो गई। तो अभी आप देख रहे थे कि हम समूह नारायण सिंह से बात कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से विश्व स्तर की जो चर्चाएं की है, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनकी निर्णय जो है केवल स्वयं का निर्णय है। आज विश्व में मानव का एक अस्तित्व बना रहे, मानवता बरकरार रहे, ये चीज़ों को देखते हुए भारत पाकिस्तान की युद्ध रोकने का निर्णय लिया। और जिसके समर्थन में समूह नारायण सिंह जो जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं वो है, और जदयू के कद्दावर नेताओं में से एक है।